तो एक बार सभी साथियों का मेरी रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत, आभार। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस बैच में यदि कोई भी विद्यार्थी 26 अक्टूबर यानी आज से 10 नवंबर तक दीपावली धमाका जो चल रहा है, 10 नवंबर तक कोई भी विद्यार्थी मेरी क्लास ज्वाइन करता है तो उसके लिए 2500 रुपये नहीं बल्कि मात्र 100 रुपये फीस लगेगी। 100 रुपये में आपकी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो टकाटक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। ओनली 100 रुपये, जिसमें आपको इसके लिए टीचमिंट ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर में जाके, और क्लासरूम आईडी मांगेगा वहां पर, तो उसमें डालना है 98 122 78 94। यदि आपका कोई भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उस साथी को आप ज्वाइन करवाएं, जिसमें क्लासरूम आईडी ये डालनी है। और ये ऑफर मात्र 10 नवंबर तक है। उसके बाद में यदि कोई ज्वाइन करेगा तो उसके लिए भाई साहब 2500 रुपये फीस लगेगी। पेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब ऑप्शन है यहाँ पर। और जो साथी 25 अक्टूबर तक जुड़े हुए हैं, 500 साथी जुड़े हुए हैं, 513 के करीब, तो उन साथियों की कोई भी फीस नहीं है। ये भी मैं बता दिया, आपसे कोई फीस नहीं लगेगी लाइफ टाइम जब तक ये बैच पूरा नहीं होता 500 साथियों के लिए। लेकिन 500 से ऊपर जो साथी अभी आ रहे हैं आज की डेट में जो भी जुड़े हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये फीस लगेगी, वो उनकी भी ज्यादा फीस नहीं है। ठीक है, तैयार हो साथियों? मेरा ऑफर बड़ा लंबा था, 500 विद्यार्थियों को मैंने फ्री किया था, उसके बाद 1000 को भी फ्री किया जो 25 अक्टूबर तक ज्वाइन करे उनके लिए। लेकिन अब वो ज्वाइन नहीं कर पाए तो मैं क्या करूं बताओ, इससे ज्यादा भला क्या कर सकता आदमी? क्यों भाई विक्रांत जी? आज के टाइम में आपको 10 विद्यार्थी फ्री पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। चलिए साथियों, करते हैं क्लास का आगाज, करते हैं शुरुआत। हो जाओ सभी तैयार। दोस्तों अभी मैंने बीच में वीडियो ओपन किया था, ये ग्रीन बोर्ड बीच में दिखाई दिया था क्या पहले? बीच में आपको ग्रीन बोर्ड दिखाई दिया था क्या? अब तो मैंने ग्रीन बोर्ड पे ले आया हूं, नहीं दिखाई दिया ना? चलिए कोई बात नहीं फिर, ठीक है। तो साथियों हो जाओ तैयार, कमर कस लो रीजनिंग के लिए। यहां पर आपकी रीजनिंग जिसका टॉपिक चल रहा था कान पकड़ाने वाला, कौन सा मेरे साथियों? दूरी एवं दिशा परीक्षण। कौन सा? दूरी एवं दिशा परीक्षण, यानी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। ये टॉपिक चल रहा था, 2 क्लासें पूरी हो चुकी हैं और वो दोनों क्लासें मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, यहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और मैथ्स की क्लास देखना चाहें तो वो क्लासें SCC सिक्कर इस चैनल पर पड़ी है। दोनों चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, करें तो करें, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों आपका भला होना चाहिए। आप लोग यहाँ से क्लास जो आप चाहते हो वो टॉपिक यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना? लेकिन लाइव क्लास का आनंद कुछ और ही है। ठीक है, अब सुनो मेरे साथियों, ध्यान से सुनो, क्योंकि इस भाई लाइव क्लास और उसमें YouTube पे और इस पे फर्क क्या है कि इस पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा
और आपका साप्ताहिक टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे टॉपिक पूरा होता है उसके बाद टेस्ट भी आपका यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, उस तरीके से आपका टेस्ट लगेगा। आपको घर बैठे टेस्ट की सुविधा है, स्टडी मटेरियल भी वहीं पे मिलेगा आपको बढ़िया से, आपको क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी यहाँ पर। सारी चीजें आपके लिए जो जो आप दिमाग में सोचते हो वो सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है ना। यूट्यूब पे इतनी सुविधा नहीं है। मेरा टेलीग्राम का अलग से मैंने कुछ बना नहीं रखा, टीचमेंट पे सारे विद्यार्थी ज्वाइन करें, इस पे फायदा मिलेगा आपको। अब सुनो साथियों ध्यान से, अगला सवाल जो अपना इस पे बनने वाला वो किस तरीके का बनने वाला है। जैसे कि जो मान लो उत्तर दिशा है उसको पूर्व कह दिया जाए, पूर्व को पश्चिम कह दिया जाए, इस तरीके से आपका सवाल बनता है, यानी कि दिशाओं को चेंज करना। तो उस सवाल को हम कैसे करते हैं, वैसे सवाल का क्या यहाँ पर बनने वाला है, तो समझिए मेरे साथियों ध्यान से। यहां पर यदि आपका प्रश्न बन गया कि यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, उत्तर को पूर्व कहा जाए तथा उत्तर को पूर्व कहा जाए तथा पूर्व को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे। इस तरीके से आपका सवाल बन जाता है एग्जाम में। समझ में आ रही है मेरे दोस्तों की मेरी बात। नरेंद्र सिंह बोल रहे हैं फुल सपोर्ट सर जी को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। अब दोस्तों इस सवाल को हम करने के लिए क्या करेंगे वो समझना ध्यान से। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो बस ये डायग्राम बना देना है बस, ठीक है ना। उत्तर लिख दिया, यहाँ दक्षिण लिख दिया, यहाँ पूर्व लिख दिया और यहाँ पश्चिम लिख दिया और लिखते ही आपका काम हो गया। कैसे रे भाई, यहाँ क्या बोला, उत्तर को पूर्व कहा जाता है, यानी इस उत्तर को क्या कर दो, यहाँ पूर्व कर दो, कर दिया। और पूर्व को दक्षिण कहा जाता है, सॉरी पूर्व को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है, इसको दक्षिण कह दिया। अब बताओ जब ये पूर्व है तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा पश्चिम, और दक्षिण है तो ये क्या बन जाएगा, उत्तर। अब पूछा गया अपने को, पूछा ये कि उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहाँ होगी। पर एक बार इसको भूल जाओ आप, उत्तर पश्चिम उसमें देखते तो यहाँ उत्तर होता है, यहाँ पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ होती है, यहाँ होती है। इस दिशा को उत्तर पश्चिम कहा करते थे, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे अपन, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है, मतलब उत्तर पूर्व कहेंगे। समझ में आ रही होगी शायद मेरी बात, तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। दोस्तों मेरी बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रही है क्या, यस और नो कमेंट करें जल्दी से। अभी दूसरा तरीका और बताने वाला हूं आप लोगों को। वेरी गुड, सबके समझ में आ रहा है, शाबाश शाबाश मेरे दोस्तों। अब सुनो दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। दूसरा तरीका ये है कि आप तो एक तो दिशाओं को मिटाने का काम कर रहे हो, दूसरा बिना मिटाए उत्तर पश्चिम। क्या हुआ, उत्तर पश्चिम, हाँ तो उत्तर पश्चिम यही तो थी। क्या उत्तर पश्चिम को आप क्या कहोगे, देखो यहाँ एक बार समझो, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। यदि आपने इस उत्तर दिशा को क्या कह दिया, ये उत्तर है यहाँ, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम के बीच में ये यहाँ, भाई उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, मतलब इसको क्या कहा जाएगा, ये दिशा आपको बतानी है।
रियल में तो उत्तर पश्चिम ये है, लेकिन दिशाएं जैसे उल्टी कर दी तो फिर क्या होगा भाई, उत्तर को कहा पूर्व, यानी ये उत्तर यहां था, इसको पूर्व कह दिया, ये पूर्व हुआ तो ये क्या बन गया, फिर पश्चिम बन गया। फिर क्या कहा, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो पूर्व कहां थी, यहां थी, इसको दक्षिण कह दिया, तो फिर ये क्या बन गया, यहां पर ये बन गया उत्तर। अब बताओ, इस दिशा को चेंज करने के बाद फाइनली क्या कहेंगे, ये पहले तो उत्तर पश्चिम थी, लेकिन अब इसको क्या कहोगे आप इसको। हाँ भाई बताइए, देखिए अभी जो भी बोल रहे थे, क्या नाम है आपका। उत्तर पूर्व। सुमन बोल रहे हो क्या आप। बलराम। बलराम, बलराम कहां से। माधापुर। माधोपुर से। चलिए, तो इस दिशा को आप उत्तर पूर्व ही कहोगे ना, समझ में आ गई मेरी बात। यस सर। ओके, अब सुनो, इसका जो दूसरा तरीका है उसमें आपको इतना रगड़ा करने की जरूरत नहीं है। कैसे रे भाई, ऐसे करोगे आप डायरेक्ट, यहां उत्तर होता है, यहां दक्षिण, यहां पूर्व और यहां पश्चिम, ठीक है ना। सब दिशाएं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको तो सिर्फ रोटेशन वाला काम करना है। देखो क्या कहा, उत्तर को पूर्व कहा, उत्तर को पूर्व कहा तो उत्तर को पूर्व की तरफ घुमाया, इसको पूर्व कहा, कितना घूमना पड़ा इसको, 90 डिग्री राइट, राइट साइड में 90 डिग्री घूमना पड़ा। तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहां है, ये रही उत्तर पश्चिम। अब इसको भी 90 डिग्री घुमा दो राइट साइड में, देखो ऐसे घूम रहा है तो डायग्राम को ऐसे ही घुमाना है, यदि ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमाना है, कितना घुमाना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ, तो मतलब ये घूमेगा 90 डिग्री। आपका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, और ये वाला आंसर क्या बताता है, उत्तर पूर्व बताता है। बात समझ में आ गई क्या दोस्तों, ये वाला तरीका समझ में आ गया क्या, यस और नो, यस। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आ गया, कमेंट कीजिए जल्दी से। बलराम, अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। धर्मेंद्र धाकड़, क्लास तो आ रही है, आप क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाइए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एसएससी की चल रही है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आपको एसएससी लेवल ही करवाया जा रहा है यहाँ पर। यदि आप एसएससी लेवल को क्लियर कर लेते हो, कवर कर लेते हो, तो आपका और एग्जाम जो है वो अपने आप फाइट हो जाएगा, आपको फाइट करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। क्या हुआ भाई, क्लास दिखाई नहीं दे रही क्या, मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथियों, इधर तो फुल नेटवर्क है। आप लोग अपना नेट जो है उसको बचा के रखा करो मेरे साथियों। एक, अब दोस्तों अगला सवाल ऐसा ही मैं और देता हूं, सवाल ये है आपका कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पूर्व को दक्षिण तथा पूर्व को पूर्व को
पूर्व को यहां पर दक्षिण पश्चिम कहा जाए तथा आगे यही क्रम चलता रहे, आगे यही क्रम चलता रहे, आगे यही क्रम चलता रहे तो पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे, या पश्चिम में कौन सी दिशा होगी, ठीक है ना, क्या कहेंगे, ये सवाल बन गया है। अब इस सवाल को कैसे करोगे, देखो सवाल जो मैंने पहले तरीका बताया था ना वो सबसे आसान तरीका है वैसे, क्योंकि आप 92 डिग्री 135 डिग्री घुमाओगे तो आप फिर दिमाग चक्री हो जाएगा। लेकिन आसान तरीका ये है, देखो आपका जो ये डायग्राम बना हुआ है वो इस तरीके से है, और इसमें आपको हमेशा पता ही होता है यहाँ उत्तर होती है, यहाँ दक्षिण होती है, यहाँ पूर्व होती है, यहाँ पश्चिम होती है, ऐसा पता है आपको। और इन दोनों के बीच में जो होती है वो होती है उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होती है, ये यहाँ होती है दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है, यहाँ क्या होती है आपकी, यहाँ होती है उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व है, यहाँ क्या बताया मैंने गलत बता दिया क्या, यहाँ उत्तर और पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम होगी, ठीक है। और यहाँ की बात करूं तो यहाँ होगी आपकी पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, ये आपको पता है। अब क्या कहा, उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा, उत्तर पूर्व कहाँ है, यहाँ उत्तर था और यहाँ पूर्व, यानी ये है आपकी उत्तर पूर्व, और इसको क्या कह दिया है, दक्षिण कह दिया है। अब इसको दक्षिण कहा तो ये क्या होगी, इसके अपोजिट उत्तर होगी। फिर अगली बात, पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, पूर्व कहाँ थी, पूर्व यहाँ थी, इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। और तो इसको जब दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो फिर आपकी दक्षिण और पश्चिम, तभी तो ये बीच में आएगा दक्षिण पश्चिम, तो ये वाली कौन सी दिशा आ गई, पश्चिम आएगी कि नहीं आएगी, ये पश्चिम हो जाएगी ना, ये पश्चिम है तो ये क्या हो जाएगी, पूर्व। अब आपका काम बैठ जाएगा, बताओ कौन सा सवाल पूछा आपको, सवाल पूछा पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम कहां थी, पहले पश्चिम कहां थी, तो पहले पश्चिम भाई साहब यहां थी, और इसको अब आप क्या कहोगे, तो देख लो क्या कहोगे, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है, यानी उत्तर पूर्व कहोगे आप, क्या कहोगे दोस्तों, उत्तर पूर्व। शायद मेरे साथियों के बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, दिमाग में फिट हो गई होगी। क्लियर है क्या साथियों, यस और नो, जल्दी से कमेंट करें। एस.वी. गुज्जर, आपके क्या समझ में नहीं आया दोस्त, सर एक बार रिपीट करना, एक बार और रिपीट करूं, चलो देखो हाँ। दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 135 डिग्री घुमा के कर लो, चाहे एक ही बात है भाई, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। देखो आप समझ लो एक बार दोबारा, देखो यहाँ वैसे उत्तर दिशा होती है, यहाँ दक्षिण दिशा होती है, यहाँ पूर्व होता है और यहाँ पश्चिम होता है। आपको क्या कहा, उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाता है, उत्तर पूर्व ये थी भाई साहब, इसको क्या कह दिया, इसको दक्षिण कह दिया, इसको दक्षिण, जिन जिन को कहा जा रहा है उसको राउंड कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। इसको दक्षिण, पहले दक्षिण थी नहीं, कह दिया इसको। अब पूर्व को दक्षिण पश्चिम, पूर्व कहाँ है, ये रही पूर्व, इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है मतलब राउंड कर दिया मैंने। उसके बाद आगे यही क्रम चलता रहा। अब बताओ दोस्तों, जब इसको मैंने दक्षिण कह दिया तो यहां ये क्या होगी, उत्तर नहीं होगी क्या, उत्तर राउंड कर दिया मैंने, जो बन रही है बाद में फाइनली वो बता रहा हूं। अब ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, और यहां दक्षिण पश्चिम है, इसका मतलब ये जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, यहां होगी आपकी पश्चिम। क्यों, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में ही तो दक्षिण पश्चिम आएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, ये पश्चिम है तो ये पूर्व,
राउंड किया, इसका मतलब जो कहा जा रहा है फाइनली मैं इस बात पे उतार रहा हूं डायग्राम को। अब आपको पूछा क्या कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पहले पश्चिम कहां था, पश्चिम ये था, अब इसको क्या कहा जाएगा ये वाला सवाल दिमाग में आ रहा है। तो बताओ क्या कहा जाएगा। यहां तो उत्तर बन गया है, इसको पूर्व बना दिया, तो उत्तर और पूर्व के बीच में क्या बनेगा, यहां ये बनेगा उत्तर पूर्व। ठीक है। और दूसरा वाला तरीका जो है वो भी सुन लो। दूसरा तरीका क्या है मेरा, दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर जैसे ये उत्तर दिशा थी और ये आपकी पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। यहां पर उत्तर पूर्व कहां होगी, ये यहां होगी। ये चारों दिशाएं ये और बना देता हूं मैं साथ में। उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण कहा है, यानी ये वाली जो दिशा थी ना उत्तर पूर्व है, इसको कहां ले जाया गया, दक्षिण में ले जाया गया। मतलब इसको इतना रोटेट किया गया तब जाके बनी दक्षिण। तो कितना डिग्री बना, 45 45 45, यानी 135 डिग्री राइट साइड में घुमाया। यानी देखो इस साइड में कान पकड़ोगे, बायां कौन सा होगा, ये वाला, और ये होगा दायां। तो दाईं साइड में आपने 135 डिग्री घुमाया, तब जाके ये आपका बना। अब किसको घुमाना है, पश्चिम दिशा है ना, उसको भी राइट साइड में। भाई यदि इस तरीके से घुमा रहे हो तो उसको भी वैसे घुमाओ, और इस तरीके से घुमा रहे हो तो इसको भी ऐसे घुमाओ। ठीक है ना। पश्चिम दिशा को भी ऐसे ही घुमा दो, पश्चिम यहां रही, इसको घुमाओ राइट साइड में। देखो ऐसे घूम रहा था, इसको भी ऐसे ही घुमा दो, लेकिन कितना, 135, 1 2 3, तो यहां पहुंचा। मतलब आपका पश्चिम जो है वो क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई सभी के, तरीका समझ में आ गया क्या। ये वाली बात समझ में आ गई सभी के। क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड। अब सुनिए दोस्तों, डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं। अब अगला जो सवाल है उसमें आपका जैसे कोई भी टाइम दे दिया, आपको क्या दे दिया दोस्तों, टाइम, और उस टाइम को आपको पूछ लिया कि उस टाइम पर कौन सा, जैसे मान लो मैं यूं कह दूं कि 3 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई यदि दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है या दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, तो फिर घंटे वाली सुई, बहुत शानदार सवाल है दासू वाला, घंटे वाली सुई किस दिशा को बताएगी या किस दिशा को दर्शाएगी। ठीक है ना, ये आपको बताना है। अब सवाल बड़ा आसान, कैसे रे भाई, घड़ी होती है इस तरीके से, ये होती है घड़ी, यहां 12, यहां 6, यहां 3 और यहां 9, 1 2 4 5, कोई भी टाइम हो हर टाइम के लिए लागू होगी, ये 10 11। आपको क्या कहा, फिक्स 3 बजे। 3 बजे का मतलब घंटे वाली सुई तो होगी, मोटी वाली छोटी वाली सुई वो तो होगी 3 पर, और मिनट वाली सुई कहां होगी, लंबी वाली पतली वाली, ये 12 पर। ये फिक्स 3 बजे का टाइम है। ठीक है ना। अब दोस्तों हमें क्या कहा कि मिनट वाली सुई दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है। अब सौदा समझ में आने वाली बात यह है कि यदि मैं मानचित्र के अनुसार देखूं तो ये सुई किसको बताती है, ये सुई बताती है उत्तर को, और ये सुई किसको बताती है, ये बताती है पूर्व को, बताती है ना। लेकिन यहां पर क्या कहा कि ये उत्तर को नहीं बता रही है बल्कि दक्षिण पश्चिम को बताती है, ये दक्षिण पश्चिम बता रही है।
तो अब बताइए कि पूर्व दिशा जो है यानी कि घंटे वाली सुई है वो किसको बताएगी? समझ लेना दोस्तों ध्यान से। देखो यहीं पे बना देता हूं ये डायग्राम। आपका जो उत्तर था ना, इस उत्तर को क्या है, दक्षिण पश्चिम का है। दक्षिण पश्चिम का हो, दक्षिण और ये पश्चिम यानी ये दिशा हो गई। इसको ये कहा है, तो चाहे तो ऐसे घुमा लो और चाहे ऐसे, तो मैं तो नजदीकी वाला काम करूंगा। इधर इसको घुमाया, इस तरीके से राउंड चल रहा है 100 मतलब 1 2 3 3 खाने छोड़कर आपका ये बन रहा है दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब पूछा किसको है, पूछा ये है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा। पूर्व कहाँ है भाई साहब, पूर्व रही यहां पर, इसको क्या कहा जाएगा भाई? इस उत्तर को तो ये कहा गया था, पूर्व को तो देखो डायग्राम इस तरीके से चल रहा है, तो आप इसको भी ऐसे ही रोटेट कर दो। कितना, 1 खाना 2 खाना 3 खाना। ये किसको बताएगी, ये इसको बताएगी। ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर और पश्चिम की वजह से उत्तर पश्चिम। तो ये आपका आंसर बन जाएगा उत्तर पश्चिम। शायद मेरी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी, समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, आई कि नहीं आई दोस्तों, समझ में आई कि नहीं आई बात? आ गई सर। आ गई, वेरी गुड। यस। और किसी के डाउट है? धर्मेंद्र दाखड़, क्या समझ में नहीं आया दोस्त? धर्मेंद्र, क्या समझ में नहीं आया मेरे दोस्त? भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर सौदा ये हुआ कि उत्तर दिशा थी ना, ये उत्तर थी, ये दक्षिण थी, ये पूर्व थी, ये पश्चिम थी। और ये देखें तो ये थी आपकी उत्तर पूर्व, ये थी दक्षिण पूर्व, ये थी दक्षिण पश्चिम और ये थी उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। अब कौन सी को क्या कहा, उत्तर को कहा दक्षिण पश्चिम। उत्तर यहां है, इसको दक्षिण पश्चिम कह दिया, तो इसको आप यहां से रोटेट करोगे तो यहां पहुंचना पड़ेगा आपको। यानी कि ऐसे राउंड लग रहा है। राउंड कैसे लग रहा है, ऐसे, इस तरीके से। तो जो भी पूछे ना उसको भी इस तरीके से ही घुमाना है। अब कौन सा पूछा हमें कि पूर्व का बताओ, पूर्व कहाँ है, ये रही पूर्व, इसको भी घुमाओ। भाई इसको तो घुमाया तब यहां पहुंच गई है, अब इसको घुमाओ। जैसे राउंड ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही राउंड यहां चलने दो। एक, देखो कितने खाने हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, ये कौन से को बताएगा, ये बताएगा उत्तर पश्चिम को। तो आपका आंसर बन जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है ना भाई। एसवी गुजर, आप तो समझ में आ गया। एसवी गुजर, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। समझ में आना चाहिए दोस्तों। कुल मिला के बात यह है, जब आप अपने रात के 10 बजा रहे हो, तो रात के 10 बजे पढ़ रहे हो, तो आपको जो मैं बातें बता रहा हूं कम से कम आप लोगों के क्लियर तो होनी ही चाहिए ना। मैं अपना टाइम खपा रहा हूं आप लोगों के लिए। पूरे दिन में भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, काम करता हूं, मेरा ड्यूटी है जो एसडीएम ऑफिस में है। और पूरे दिन अभी प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं, तो उनमें भी मुझे ड्यूटी देनी पड़ती है। पूरा दिन सुबह 9 से लेकर 7 बज जाते हैं, कभी 6 बज जाते हैं, 5 ही बज जाते हैं। पूरे दिन वहां काम करते हैं। उसके बावजूद भी मैं, चाहे मुझे खाना शाम को मिले ना मिले, बट मुझे क्लास मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट हो जाता हूं मेरे साथियों। मेरी हमेशा 8 से 10 क्लास आपकी रेगुलर करने की कोशिश करता हूं। यदि ऑफिस का ही कोई काम आ जाता है वो एक अलग चीज है, बाकी मेरी क्लास जो है वो रेगुलर रहती है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग जब जुड़े ही हो क्लास में हो, तो आपको जो चीज बता रहे हैं वो पूर्णतः आपके समझ में आनी चाहिए, तभी आपका फायदा होगा। अन्यथा तो जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। और जो भी आपके साथी मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं,
लेकिन वो क्लास नहीं ले रहे हैं, तो उन सभी को आप एक्टिव करो। अब मेरा बैच 500 विद्यार्थियों का पूरा बन चुका है, जिसमें जो विद्यार्थी एक्टिव नहीं रहेंगे तो एक एक को धीरे धीरे आउट किया जाएगा यहाँ से, और वो विद्यार्थी आएंगे जो फीस देकर भी आएंगे। 500 विद्यार्थियों के लिए फ्री किया, लेकिन फ्री का मतलब उन्होंने अभी तक नहीं समझा कि ये फ्री क्यों किया गया है, हमारे लिए फायदा किया गया है। तो उनको तब समझ में आएगा जब क्लास से आउट होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों? सर आप कहाँ से हो? मैं सीकर से हूँ, राजस्थान सीकर से। और यहाँ 12 जिले में पोस्टेड हूँ, 12 कलेक्ट्रेट एसडीओ कार्यालय शाहबाद में। तो क्या है कि जब मैं आप लोगों के लिए सेवा दे रहा हूं, तो आप लोग भी जो है अपने आप को पूर्णतः तैयार रखें, तभी फायदा मिलेगा आपको। मतलब 500 विद्यार्थी क्या 10 विद्यार्थी फ्री पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। आप किसी भी ऐप पे जाके देख लेना, आपको ऑफर भी मिलेगा तो कम से कम 500-700 रुपए तो मिनिमम फीस होगी। और आज मेरे एक स्टूडेंट, कोई किसी से बात हुई थी, झुंझुनू से हुई थी शायद, बोले सर मैं 6 से 7 हजार रुपए देकर ओनली मैथ्स पढ़ रहा हूँ जयपुर में, पवन राव सर से, ओनली मैथ्स के 7 हजार रुपए देकर। मैथ्स यही चलती है, रीजनिंग यही चलती है। तो दोस्तों क्यों ना आपको जब फ्री क्लास दी जा रही है, या नाम मात्र के शुल्क में, जो 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो जुड़ेंगे, नाम मात्र की मात्र 100 रुपए फीस लेके, यानी कि एक स्टूडेंट को रेगुलर रहने के लिए उस हिसाब से मैंने 100 रुपए रखी है, नहीं तो वो भी नहीं रखता मैं। वैसे फीस 2500 रुपए पर सब्जेक्ट है, पर यहाँ पर ये नहीं रखी है मैंने। तो आप लोग यदि जुड़े हो तो इसका आप लोगों को फायदा मिलना चाहिए, है ना? तो आपके जो भी साथी मेरी क्लास में जुड़े हैं उन सबको एक्टिव करो, नहीं तो डीएक्टिवेट यहाँ से मैं करूंगा। और फीस देने वाले विद्यार्थी क्लास में आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और वो रेगुलर क्लास भी लेंगे। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। बलराम जी, आप बलराम जी हो या बलराम जी के परिवार से हो, कौन हो, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। सिस्टर हूँ उसकी। अच्छा, बलराम की सिस्टर हो आप। हाँ चलिए सर। कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा ना? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो बलराम क्या करते हैं? वो बीएससी बीएड करता है। अच्छा, बीएससी बीएड कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी चल रही है क्या उनकी? नहीं सर। तो अब सिर्फ बीएससी बीएड ही? हाँ, तो आईटीआई भी है उनको उसकी। बोलो, अच्छा अच्छा, उनको बोलो कि साथ में आप भी मेरी क्लास को अटेंड करें, ताकि इस क्लास का फायदा मिले। बोल दूंगी सर। ठीक है ना? ठीक है। हाँ भाई रामविलास जी, आप कहाँ से हो? आशीष, मोजीना, एसवी गुज्जर, धर्मेंद्र, पूजा टेलर, करिश्मा, रिया, रिया तो पता है, सत्येंद्र, राम सिंह, मक्खन मेहता, सुविधा कुमारी जी सिक्कर से, साली जी, आशीष सरवा जयपुर से है ना, धर्मेंद्र धाकड़ शिवपुरी एमपी से, पूजा टेलर जयपुर से हैं, राम सिंह सिक्कर से, करिश्मा 12, रामविलास शिवपुरी एमपी। तो दोस्तों क्लास तो समझ में आ रही है ना आप साथियों के? अब सुनो भाई, एक सवाल ये बन गया, यदि मैं आपको यहाँ पर टाइम ये देता हूं कि जैसे आपका टाइम दे दिया मैंने 8 बजे, 8 बजे का मैंने ये कह दिया कि 8 बजे घड़ी की
मिनट वाली सुई यदि दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए साथियों। इसको करो देख। जल्दी से करो साथियों। आपका कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, दूरी और दिशा परीक्षण। आज थोड़ा सा क्लास में लेट हुए, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है उत्तर पश्चिम दर्शाएगी सर। उत्तर पश्चिम आई, कन्फर्म है क्या? जी सर कन्फर्म है। चलिए, अब सुनो साथियों, देखो 8 बजे की बात हो रही है। 8 बजे का मतलब घंटे वाली सुई तो रहेगी आपकी 8 पर और मिनट वाली सुई रहेगी 12 पर, ठीक है ना? ये सौदा रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सौदा कुछ यूं बन रहा है, ठीक है ना? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये यहाँ उत्तर पूर्व आ गया, ये आपका दक्षिण पूर्व आ गया, ये आपका दक्षिण पश्चिम आ गया और ये आ गया उत्तर पश्चिम, ठीक है? कौन सी दिशा को क्या कहा? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली कहाँ है? ये रही। इसको क्या कहा जाता है? इस दिशा में वैसे उत्तर होना चाहिए मानचित्र के अनुसार, लेकिन इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, ठीक है? उत्तर को दक्षिण पश्चिम का कितना घूमना पड़ा? वो उतना ही घूमना पड़ा यहाँ पे। यानी कौन सी आई? उत्तर से अपने को 135 डिग्री लेफ्ट साइड में घूमना पड़ा, ठीक है ना? ये राउंड हमेशा ऐसे ही लगाना है अपने को। अब पूछा कि घंटे वाली सुई कहाँ है? तो घंटे वाली सुई रियल में तो जो है ना 8 बजे यानी यहाँ पर होगी घंटे वाली सुई, यहाँ पर। लेकिन उत्तर को जब ये कहा जाता है तो इसको फिर ये थोड़ी कहा जाएगा, इसको भी ऐसे घूम रहा है तो इसको भी आगे घुमा दो, 1 2 3 यानी ये आ जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व आ जाएगा, ठीक है ना? तो जब इसको क्या कहा जाता है? जब उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है मेरे साथियों, उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, तो ये 135 डिग्री लेफ्ट घूमने का काम हो रहा है। तो यहां पर इस दिशा को क्या कहा जाएगा? इस दिशा में रियल में दक्षिण पश्चिम था, लेकिन इसको कहा क्या जाएगा? इसको कहा जाएगा पूर्व। पूर्व आंसर आया था क्या भाई आपके? ऐसे सवाल आपका हल हो जाएगा। मोजीना चौहान, आप कहां से हो? करिश्मा नॉर्थ वेस्ट नहीं आएगा, पूर्व आएगा इसका आंसर, ईस्ट। क्लियर है ना भाई सभी के? तो ये डायरेक्शन चेंज वाला टॉपिक पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपका पॉइंट बचेगा कौन सा? एक तो जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वाला प्रश्न। विजयपुरा कहाँ पड़ता है मोजिना? ये एक तो सीकर में है विजयपुरा, यहाँ शाहबाद में पुलिस में भी है वो विजयपुरा से। आप कौन से विजयपुरा से हो? तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मनोज दानोदिया और सीकर कंपटीशन क्लासेज इन दोनों YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह आपसे निवेदन है, मेरा आग्रह है। सवाई माधोपुर जिले से हैं भाई मोजिना चौहान। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्लास देखी, इसके लिए
तो क्लास रेगुलर आप अटेंड करें। शाम को 8 से 10 क्लास है, वो दिन प्रतिदिन दासू होने वाली है, आप लोगों का भला होने वाला है। एक दोस्तों, आपने जैसे किसी ने पापा का नाम लिख रखा है, किसी ने मम्मी का नाम लिख रखा है, किसी ने खुद का नाम लिख रखा है, तो वो लोग हैं, आप अपना खुद का नाम लिख लीजिए ताकि मैं बोलूं तो भी। अभी जैसे एक स्टूडेंट जुड़ी हुई थी, उसका नाम तो पता नहीं, करिश्मा थी ना, करिश्मा ही थी शायद, और उसके पिताजी का नाम शशिकांत जी मेहता था। तो मैं उनको फिर वो उस नाम से बोलूं तो फिर थोड़ा सा अटपटा लगता है ना, कह रहे पिताजी का बोल रहे हैं नाम, तो सर मुझे क्या पता भाई, मैं देख तो नहीं पा रहा आपको, यस सर। है ना। तो अपना प्रोफाइल पे जाके अपना नाम जो है उसको चेंज कर लीजिएगा, अपना खुद का नाम लिख लीजिएगा, ताकि आपके जो है वो डाउट नहीं रहे। और मैं भी नाम पुकारूं तो आपको भी लगे हाँ मुझे ही पुकारे, पापा का नाम तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है साथियों, फिर कल मिलते हैं शाम 8 से 10 उसी टाइम उसी वक्त। कमर कस के तैयार रहिएगा। क्लास जो है दासू ओके होने वाली है। कल आपका लेस एमएस है, टॉपिक 8 से 9 होने वाला है, और 9 से 10 रीजनिंग का ये टॉपिक भी कल खत्म होने वाला है। ठीक है साथियों, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके ओके, गुड नाइट, बाय बाय।